सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, वाराणसी से। आज मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा समस्त देशवासियों का, विशेष करके उनको धन्यवाद देते हुए जिन्होंने कि काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में कहीं न कहीं किसी रूप में अपनी सहभागिता जताई। यह लड़ाई निश्चित रूप से देश हित में थी, व्यक्ति, समाज और देश हित में थी। जाति और धर्म को धत्ता बताते हुए मानवीय मूल्यों के संरक्षण की थी। यह लड़ाई संविधान और कानून के दायरे में जिम्मेदारियां सुनिश्चित करने की थी, अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने की थी। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि थोड़ी सी भी अगर समझ रखता हो तो इस आंदोलन से दूरी बना सकता है। दूरी वही बना सकता है जो नफरत के विरासत के आधार पर अपने हितों को संरक्षित करने का प्रयास करता है। उसको सर्वोपरि अपना हित दिखाई देता है। समाज से कोई लेना देना नहीं, देश से कोई लेना देना नहीं। उसको विलासिता का जीवन चाहिए, उसे भौतिकता चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की मैं बात नहीं करता जो कि आंदोलन से दूरी बना कर रहे। यह देश का आंदोलन था, जन जन का आंदोलन था, सबको समर्थन करना चाहिए था। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ उन नौजवानों को जिन्होंने के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज पेरेंट्स भी उनके धन्यवाद के पात्र हैं। आज उन लोगों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये सच्चाई है मेरे मित्रों कि देश में ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है। वो नेतृत्व कहीं और नहीं है, हम और आप हैं। हमको और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। गलत को गलत कहना होगा, सही को सही कहना होगा। हमें सकारात्मक सोच के अंतर्गत पहल करना होगा, नकारात्मक शक्तियों को नकारना होगा। बदलाव तो यहीं से होगा और इस धारणा को दिलो दिमाग से आपको निकाल देने की ज़रूरत है कि बदलाव हो ही नहीं सकता है। बदलाव हो सकता है मेरे दोस्तों, आप कोशिश तो करो। आप कोशिश करने के पहले आप हार मान लेते हो, बदलाव कैसे होगा? आपका प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। यह किसी की हार और जीत नहीं है। इस आंदोलन को राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अपने दृष्टिकोण से देखती है कि गलत दिशा में हो रहे पहल को, सुधार को लेकर के जीएनजी ने पहल किया, काकरोच जनता पार्टी ने पहल किया। सराहनीय प्रयास है, लोगों ने सहयोग किया और सरकार ने देर से ही सही उसको एक्सेप्ट किया कि गलती है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। तो यहाँ फर्ज ये बनता है कि पूरी ईमानदारी के साथ सरकार अपने किए गए वादे पर अमल करे, यानी पारदर्शिता लाते हुए नीट पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई करे, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के अच्छा कदम उठाए, कठोर कदम उठाए, जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके, मानवीय जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े। भ्रष्टाचार के ऊपर निरंतर के लिए नकेल कसने की जरूरत है। पूरे सिस्टम को डिफाइन कर देने की जरूरत है, भ्रष्टाचार कहाँ से किस रूप में। यह सच्चाई है कि शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो जाए तो मेरा मानना है कि 99% भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार कर सके। तो हमें ज़रूरत है शासनिक व्यवस्था के अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार करने की, प्रशासनिक व्यवस्था पर भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार करने की, क्योंकि संविधान का दुरुपयोग यहाँ होता है, कानून का दुरुपयोग यहाँ होता है, अधिकारों का दुरुपयोग यहाँ होता है। भ्रष्टाचार तो यहीं से जन्म लेता है। इस गंगोत्री को स्वच्छ करने की ज़रूरत है और पूरे देश के अंदर यह संदेश देने की ज़रूरत है कि गंगोत्री से गंगा साफ हो चुकी है। अब गंगा की निर्मलता, अविरलता की ये सुखद अनुभूति पूरा देश करेगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की यही आप सभी से अपील है। आंदोलनकारियों को भी बधाई और सत्ता पक्ष को भी बधाई, जिन्होंने कि देर से ही सही अपनी गलती को स्वीकार किया।
साथ ही यह संदेश मैं देना चाहूँगा कि सरकार को पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए और विषम परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट न हो जिससे कि न्यूसेंस क्रिएट हो सके। शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर आंदोलनकारी के अंतर्गत अराजक तत्वों की उपस्थिति को लेकर के यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सदैव ध्यान रखें, एक व्यक्ति की क्षति देश की क्षति, एक व्यक्ति की प्रतिभा का हनन देश की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करना है। हमें सजग प्रहरी के समान शासन में स्थापित रहते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सूचना और पारदर्शिता को लागू करना होगा और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करनी होगी। यहीं से होगा आमूलचूल परिवर्तन। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की शासन से अपील, ध्यान दें अपने समस्त क्रियाकलापों पर। धन्यवाद।